नमस्कार दोस्तों, टेक्नीशियन तपन यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों को स्वागत है। आज कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, जब आप एसएफसी पैनल में काम करते हैं यानी कि स्टैटिक फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर पैनल में, तो जब आप प्रैक्टिकल में मिला के देखते हैं तो यहाँ पे जिस तरीका से डायग्राम बना हुआ है सेम टू सेम डायग्राम आपको देखने के लिए मिलता है मेगाथर्म और इलेक्ट्रोथर्म। जब आप मेगाथर्म एसएफसी पैनल में प्रैक्टिकल में काम कीजिएगा तो आपको 4 गो इंडिकेशन लैंप देखने के लिए मिलेगा। करंट लिमिट 1, करंट लिमिट 2, वोल्टेज लिमिट 1 और वोल्टेज लिमिट 2। तो आखिर इसका मतलब क्या होता है, आप किस तरीका से इसके बारे में बेटर तरीका से नॉलेज बनाइएगा, जिस तरीका से आज मैं पॉइंट टू पॉइंट समझाऊंगा आपको क्लीन समझ में आएगा। ज्यादातर दोस्तों देखिएगा, जब आप प्रैक्टिकल में जो कंपोनेंट्स नमस्कार दोस्तों, टेक्नीशियन तपन यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों को स्वागत है। आज कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, जब आप एसएफसी पैनल में काम करते हैं यानी कि स्टैटिक फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर पैनल में, तो आपको बहुत सा टाइप का पैनल भी देखने के लिए मिलता है। जब आप प्रैक्टिकल में मेगाथर्म का पैनल में काम करते हैं तो यहाँ पे जिस तरीका से ड्राइंग बना हुआ है और जितना सारा इंडिकेशन लैम्प है सेम टू सेम आपको देखने के लिए मिलेगा। इसमें से जो आपका करंट लिमिट 1 है, करंट लिमिट 2 है, वोल्टेज लिमिट 1 है और वोल्टेज लिमिट 2 है, तो आखिर ये जो आपका मेगाथर्म का एसएफसी पैनल है ये क्यों दिया हुआ रहता है, इसको देने का मतलब क्या है, कब आपका करंट लिमिट 1 आएगा, कब आपका करंट लिमिट 2 आएगा, वोल्टेज लिमिट 1 और वोल्टेज लिमिट 2। आज जिस तरीका से मैं आप सभी को समझाऊंगा, प्रैक्टिकल में जब आप मिला के देखिएगा सेम टू सेम आपका मैच हो जाएगा। जब आप मेगाथर्म और इलेक्ट्रोथर्म का एसएफसी पैनल में काम करते हैं तो यहाँ पे जो डायग्राम में बना के रखा हूं सेम टू सेम डायग्राम और प्रैक्टिकल पे कनेक्शन भी आपको सेम देखने के लिए मिलेगा। इसमें जब आप फर्नेस को ऑन करते हैं, किससे ऑन करते हैं, यानी कि हीट ऑन करते हैं, और इसके बाद जो आपका पावर कंट्रोल यानी कि जो पोटेंशियोमीटर का उपयोग किया गया है जिससे आप किलोवाट बढ़ाते हैं, तो उसी टाइम आपको कुछ कुछ पॉइंट जो है वो अच्छा से फॉलो करना है। और जो बेसिक नॉलेज का वीडियो बनाया हूं उस पे भी आप देखिएगा, हर एक एक पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करके समझाया हूं। जब आप करंट लिमिट 1 और करंट लिमिट 2 इसको बहुत बारीकी से फॉलो करना है, और मैं आप सभी को ये बात बताया हूं कि जब आपका करंट ज्यादा होगा उस टाइम वोल्टेज कम होगा, जब आपका वोल्टेज ज्यादा होगा उस टाइम करंट कम होगा। सेम टू सेम फर्नेस पे भी वही चीज होता है। अब जो आपका करंट लिमिट 1 है ये कब आपको देखने के लिए मिलेगा, और जो करंट लिमिट 2 है ये कब देखने के लिए मिलेगा, और वोल्टेज लिमिट 1 और वोल्टेज लिमिट 2। तो पहले वोल्टेज लिमिट 1 और वोल्टेज लिमिट 2 के बारे में आपको अच्छा से समझ जाना है। जब आप मेगाथर्म फर्नेस में जब आपका कोई भी ये जो आपका फर्मा है या पैचिंग या लाइनिंग किया हुआ नहीं रहता है, तो उस टाइम जो जीएलडी टेस्ट होता है, यानी कि खाली फर्नेस में जब जीएलडी टेस्ट होगा उस टाइम आपको एक बार बारीकी से देखना है कि कब आपका वोल्टेज लिमिट 1 आ रहा है, कब आपका वोल्टेज लिमिट 2 आ रहा है। तो ज्यादातर आपको देखने के लिए मिलेगा जब आप हीट ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद आप क्या चेक करते हैं कि जीएलडी कितना है, किसका जीएलडी है, जो आपका फर्नेस है जिसको हम लोग क्रूसिबल बोलते हैं या जिसका हम लोग भट्टी बोलते हैं, इसका जीएलडी चेक होता है। तो जब आप जीएलडी चेक करते हैं उस टाइम जैसे ही आप पूरा पावर बढ़ा देते हैं पावर कंट्रोलर से, तो उस टाइम देखिएगा आपको वोल्टेज लिमिट 1 देखने के लिए मिलेगा।
अभी सिर्फ वोल्टेज लिमिट 1 देखने से नहीं होगा, उसके साथ और भी कुछ जो पॉइंट है वो आपको देखना पड़ेगा। अब इसमें कौन कौन सा पॉइंट आ जाता है, तो इसमें आ जाता है आपका एम्पियर, फ्रीक्वेंसी और किलोवाट। तो प्रैक्टिकल में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, जो आपका किलोवाट है वो बिल्कुल कम रहता है और जो एम्पियर है वो भी कम रहता है और फ्रीक्वेंसी भी देखिएगा बिल्कुल जो है इसका काटा जिस लेवल में होना चाहिए उसी लेवल में आपका देखने के लिए मिलता है। यानी कि जिस तरीका से जो आपका कार्ड रहता है, कार्ड में सेटिंग किया जाता है, वही सेम टू सेम देखने के लिए मिलता है। अगर हम बोल देंगे कि 200 में रहेगा या 300 में रहेगा या 400 में रहेगा, तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है कि हर जो एसएफसी पैनल है ये अलग अलग टाइप से आता है। कोई आपका 500 केजी का होता है, कोई 1 टन का होता है, कोई 2 टन का होता है, कोई 10 टन का होता है, कोई 50 टन का होता है, कोई 40 टन का होता है। तो मैं जिस तरीका से आपको बता रहा हूं, आपको सिर्फ इतना फॉलो करना है कि जब हम फर्नेस का जीएलडी टेस्ट करेंगे उस टाइम जो आपका पैनल में 4 गो मीटर दिया हुआ है, कौन कौन सा, किलोवाट, वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी, एम्पियर, आपको अच्छा से चेक करना है कि आखिर जीएलडी टेस्ट करने के टाइम अगर वोल्टेज लिमिट 1 का लाइट जल रहा है तो आखिर क्यों जल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप एक 25 टन का फर्नेस में काम करते हैं तो जब जीएलडी टेस्ट होता है किस टाइप से दिखाई देता है कि जो आपका किलोवाट, फ्रीक्वेंसी और एम्पियर है ये बिल्कुल भी कम रहता है, लेकिन जो आपका वोल्टेज है ये सीधा आपका चला जाता है कितना ना 3800 वोल्टेज में चला जाता है। लेकिन जब आप देखिएगा फर्नेस में कोई भी लोड नहीं है, यानी कि पूरा खाली है, ना आपका इसका लाइनिंग किया हुआ है ना आपका पैचिंग किया हुआ है, तब भी जो है ये आपका क्या है, वोल्टेज आपका सबसे ज्यादा दिखने के लिए मिलता है। उसी टाइम आपको क्या देखने के लिए मिलेगा ना, वोल्टेज लिमिट 1 देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है वोल्टेज ये बहुत ज्यादा हो रहा है। उसके मामले में जो आपका करंट है बिल्कुल कम रहता है, एकदम ना के बराबर। क्यों, जो आपका ये फर्नेस है, फर्नेस पूरा खाली है, इसके अंदर में कोई भी मेटल नहीं है, ना स्क्रैप है, ना आपका स्पॉन्ज आयरन है। इसीलिए ज्यादातर मेगाथर्म फर्नेस में क्या होता है, जब आपका खाली फर्नेस चेक होता है इसके बीचों बीच एक मोल्ड डाल के चेक होता है। मोल्ड इसलिए डाला जाता है कि देखा जाता है कि अगर जो आपका फर्नेस है ये अगर लोड लेने लगेगा तभी आपको पता चलेगा कि जो आपका कॉइल का टान टू टान है ये बिल्कुल सही है या नहीं है। इसके आसपास में अगर कहीं पानी लीकेज है या कोई स्पॉन्ज है या स्क्रैप है या जो आपका बॉटम है कहीं मॉइस्चर वगैरह है, तो आपको जीएलडी टेस्ट करने के टाइम आपको पता चल जाता है। अभी आ जाता है जो आपका करंट लिमिट है, क्योंकि पहले आपने वोल्टेज लिमिट 1 के बारे में समझे हैं, अभी करंट लिमिट 1 के बारे में समझना पड़ेगा। ये भी आपको प्रैक्टिकल में ही हर एक एक चीज जो है गाइडलाइन अच्छा से फॉलो कीजिएगा तो देखिएगा हर बात आपको समझ में आने लगता है ना। करंट लिमिट आपको कब देखने के लिए मिलेगा, जब देखिएगा कि पैचिंग और लाइनिंग कोई कोई जगह में अभी के डेट में पैचिंग और नहीं किया जाता है, साइड लाइनिंग किया जाता है। तो जब आपका साइड लाइनिंग किया जाएगा तो उसके बाद इसमें फर्मा रहेगा, और फर्मा रहने के बाद जब इसके अंदर में कोई भी आपका ना स्क्रैप ना आपका स्पॉन्ज कुछ भी नहीं है, यानी कि खाली भट्टी है, जैसे ही आप खाली भट्टी को पावर देके पोटेंशियोमीटर को 100% कीजिएगा तो तुरंत आपका क्या होगा, ये करंट लिमिट आपको कभी कभी देखने के लिए मिलेगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि हर बार आपको करंट लिमिट देखने के लिए मिलेगा, लेकिन जब आप इसमें स्क्रैप या स्पॉन्ज डाल के चार्जिंग कर देते हैं, चार्जिंग करने के बाद जैसे ही आप पोटेंशियोमीटर को 100% करते हैं तो आपको क्या देखने के लिए मिलता है ना, करंट लिमिट 1 देखने के लिए मिलता है। फिर आपके मन में एक डाउट आ जाता है कि करंट लिमिट 2 कब देखने के लिए मिलेगा और वोल्टेज लिमिट 2 कब देखने के लिए मिलेगा। तो ये भी आपको देखने के लिए मिलेगा
ना ये जो आपका फर्नेस है इसमें जो आपने स्पॉन्ज या स्क्रैप चार्जिंग किए हैं, ये जब धीरे धीरे क्या होगा, लिक्विड होगा, यानी कि जो इसके अंदर में लिक्विड मटेरियल है ये धीरे में किसके थ्रू आएगा ना, यहाँ पे जो है धीरे धीरे आपका इकट्ठा होगा। कहाँ से इकट्ठा हो रहा है, जो आपका बॉटम है, तो बॉटम में भरते 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 धीरे धीरे आपका लिक्विड मेटल ऊपर आएगा। तो उस टाइम भी आपको एक चीज अच्छा से फॉलो करना है कि जब हम करंट लिमिट 1 को चेक किए हैं और वोल्टेज लिमिट 1 को चेक किए हैं, उस टाइम किलोवाट, वोल्टेज और एम्पियर ये आपको बैलेंस में ज्यादातर देखने के लिए नहीं मिलेगा। जब आपका करंट लिमिट 1 का इंडिकेशन लैंप जलेगा उस टाइम भी आपको बैलेंस में देखने के लिए नहीं मिलेगा। नॉर्मल जो होता है कभी आपको किलोवाट ज्यादा देखने के लिए मिलेगा, वोल्टेज एकदम 38 आपको देखने के लिए मिलेगा ही, जो एम्पियर है वो भी आपको कम देखने के लिए मिलेगा। तो उस टाइम आपका क्या आएगा, करंट लिमिट 1 आएगा। यानी कि जब आपने स्क्रैप या स्पॉन्ज चार्जिंग किए हैं और लिक्विड बनना स्टार्ट हुआ है उस टाइम आपको करंट लिमिट 1 देखने के लिए मिलेगा। फिर जब आपका धीरे 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 लिक्विड मेटल थोड़ा सा बन जाएगा तो देखिएगा जब आप प्रैक्टिकल में क्या करते हैं, जब आपका ये फर्नेस है इसमें एक हीट डाल लेते हैं, डालने के बाद दोबारा जब आप चार्जिंग करते हैं, चार्जिंग के टाइम तुरंत आपका क्या होगा, जैसे ही आप पोटेंशियोमीटर को घुमा के पावर बढ़ाइएगा तो करंट लिमिट 1 का लाइट जल रहा है, लेकिन धीरे धीरे जब लिक्विड होते होते थोड़ा सा भर जाएगा तुरंत क्या होता है, आपका करंट लिमिट 2 आ जाता है। और करंट लिमिट 2 जब आता है उसी को देख के ही हम लोग क्या बोलते हैं कि ये जो आपका फर्नेस है ये फुल पावर में चल रहा है। अभी फुल पावर मतलब ये गलत नहीं समझना है कि जो आपका पैनल है ये आपका 10,000 किलोवाट का है, ठीक है, तो तुरंत क्या 10,000 किलोवाट आपको देखने के लिए मिलेगा, नहीं मिलेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। यानी कि लिक्विड मेटल भरते भरते जब मोटा मोटी आपका 100% में से 30 से लेकर 40% आ जाता है उसके बाद देखिएगा करंट लिमिट 2 का लाइट आपको देखने के लिए मिलता है। तो ये जो आपका करंट लिमिट 1 है और करंट लिमिट 2 है ये आपको समझ में आ गया है कि कब आपका करंट लिमिट 1 का लाइट जलेगा, कब करंट लिमिट 2 का लाइट जलेगा और कब आपका वोल्टेज लिमिट 1 का लाइट जलेगा। इसके साथ साथ जिस तरीका से करंट लिमिट को समझाया हूं सेम टू सेम तरीका से आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, वोल्टेज लिमिट 2 देखने के लिए मिलेगा। कब मिलेगा, जब आपका 50% माल भर जाएगा, और ये कोई जरूरी नहीं कि 50% भरेगा तभी आपका वोल्टेज लिमिट 2 आएगा। कभी कभी क्या होता है 50% छोड़ के 30% या 40% पे भी आपको देखने के लिए मिलेगा। एक तरफ से ये जो आपका करंट लिमिट है और वोल्टेज लिमिट है ये किसको इंडिकेट करता है ना, ये जो फर्नेस है इसमें जब आप स्क्रैप चार्जिंग किए हैं करंट लिमिट 1 है, इस इंडिकेशन को देखकर आप ये समझ सकते हैं कि अगर करंट लिमिट 1 में चल रहा है तो जो फर्नेस है फर्नेस में ज्यादा लिक्विड मेटल अभी बना नहीं है। जैसे ही करंट लिमिट 2 आपका जलने लगेगा तब आपको इंडिकेट करेगा कि लिक्विड मेटल बनते बनते अब धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। अभी इस पे कुछ आपका एडवांटेज है, कुछ आपका डिएडवांटेज है। यानी कि जो आप प्रैक्टिकल में काम करते हैं तो उस टाइम आपको क्या करना है कि जब आपका करंट लिमिट 1 में फर्नेस चल रहा है उस टाइम एक बार मीटर रीडिंग ले लेना है कि कितना kWh है, और इसके बाद जब आपका करंट लिमिट 2 में चलेगा तब आपको एक बार देख लेना है। तो आखिर ये जो करंट लिमिट 1 है ये कंटिन्यू कब तक जलेगा ना, इसका भी एक इलाज है। जब आपका लाइनिंग हो या पैचिंग हो थोड़ा मोटा कर दीजिएगा और बॉटम को थोड़ा सा मोटा बना दीजिएगा, तो देखिएगा ये करंट लिमिट 2 आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। और अगर ज्यादा मोटा कर दिए है उस टाइम जो आप मीटर रीडिंग लेके रखे हैं kWh, तो ज्यादा रीडिंग आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन जब आप जिस प्रोसेस में मैं आप सभी को बताया हूं इस प्रोसेस में अगर फर्नेस चलेगा तो आपको मीटर रीडिंग ज्यादा देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि जब आपका ये फर्नेस चलता है तो उस टाइम ये बैलेंस में चलता है। और एक चीज जो है बैलेंस और अनबैलेंस ये दोनों का अगर जितना अच्छा तरीका से
प्रैक्टिकल में अगर आप काम कर रहे हैं और फर्नेस को देखते हुए समझिएगा तो देखिएगा इस वीडियो के साथ सेम टू सेम मैच भी हो जाएगा। हर बार जब आप चेक कीजिएगा तो जो आपका मेगाथर्म का पैनल है इसमें जो किलोवाट, वोल्टेज और एम्पियर और फ्रीक्वेंसी चारों को कॉपी में आपको लिख के नोट करके रखना है। तभी क्या होगा, आपके अंदर में जो आपका डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। अब इसको छोड़ के जो आपका मेगाथर्म में इलेक्ट्रॉनिक्स कार्ड का उपयोग किया जाता है इस पे भी कोई सेटिंग किया जाता है कि करंट लिमिट 1 कब आएगा, करंट लिमिट 2 कब आएगा, वोल्टेज लिमिट 1 कब आएगा, वोल्टेज लिमिट 2 कब आएगा। अभी जब आप ये जो आपका फर्नेस है फर्नेस के ऊपर ध्यान दीजिएगा तो ये जो 4 गो इंडिकेशन है जिस तरीके से मैं समझाया हूं वो भी आपको बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।